हाय स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, कक्षा 10 का अध्याय तीसरा है ये। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो भी सवाल दिया जाएगा उसको हम रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, अर्थात बीजगणितीय रूप में कैसे बदलेंगे और उसका ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे। तो इसे हम समझते हैं एक सवाल के माध्यम से। देखिए कुछ इसके स्टेप्स हैं। जैसे एक सवाल है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल। एक लड़की है, उसका नाम है रोमिला। ये बाजार जाती है, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल, ये बाजार जाती है और इसने 9 रुपए में 2 पेंसिल, 9 रुपए में कितने पेंसिल खरीदती है, 9 रुपए में 2 पेंसिल। एक लड़की रोमिला 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीदती है तथा 3 रबड़। 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदती है। ध्यान देना, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है तथा इसकी एक सहेली है, उसका नाम है सोनाली। सोनाली भी बाजार जाती है और ये उसी तरह का 18 रुपए में 4 पेंसिल। कितने रुपए में? 18 रुपए में 4 पेंसिल खरीदती है। क्या पेंसिल? 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदती है। तथा रबड़ कितनी खरीदती है? 6 रबड़। ध्यान दीजिएगा, इसको हमको पहले बदलना है बीजगणितीय रूप में, फिर इसका बदलना हमें ग्राफीय रूप में। तो कैसे करेंगे? क्या, एक लड़की है रोमिला बाजार जाती है, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है तथा सोनाली एक लड़की है, वो 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। अब आप देखिए इसमें, तो आपको बताना है एक पेंसिल की कीमत कितनी है, कितने खरीदी है। इस स्थिति को ग्राफ में बदलना है। तो आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको पेंसिल और रबड़ की कीमत ना पता हो। एक पेंसिल कितने की, एक रबड़ कितने की है। मान लेते हैं एक पेंसिल कितने की है, x। एक पेंसिल x रुपए की तथा एक रबड़ y रुपए का। ध्यान दीजिएगा, एक पेंसिल x रुपए तथा एक रबड़ y रुपए का। अब एक पेंसिल कितने का है, x रुपए का। तो क्या पेंसिल खरीदी है? 2 पेंसिल। एक पेंसिल x रुपया तो 2 पेंसिल 2x रुपया। इसी तरह से एक रबड़ y रुपए का है तो 3 रबड़ कितना का हो जाएगा, 3y रुपए। एक पेंसिल 2 रुपए का तो 2 पेन, एक पेंसिल x रुपए का तो 2 पेंसिल 2x रुपए। एक रबड़ y रुपए का तो 3 रबड़ 3y रुपया। और जब इन दोनों रुपए को जोड़ देंगे टोटल कई रुपया आएगा, 9 रुपया, क्योंकि इसने 9 रुपए में इसको खरीदा, अर्थात समीकरण नंबर 1। दूसरा, सोनाली एक पेंसिल कितने, 4 पेंसिल खरीदती है। एक पेंसिल x रुपए का तो 4 पेंसिल 4x रुपए का, और एक रबड़ y रुपए का तो 6 रबड़ कितने का हो जाएगा, 6y रुपए। और टोटल दोनों रुपए को जोड़ेंगे तो क्या रुपया आएगा, 18 रुपया। देखिए इसको थोड़ा सरल करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4x, 2x प्लस 2 तिहाई 6, 3y बराबर 2, 9, 18। समीकरण नंबर। देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों देखिए सेम है। 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9, दोनों ही समीकरण सेम है। हमने पहले स्थिति में इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक लड़की रोमिला बाजार जाती, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है तथा सोनाली जाती है, 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। अब मान लेते हैं एक पेंसिल की कीमत x रुपया और एक रबड़ की कीमत y रुपया है। अतः एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x की, एक पेंसिल एक रबड़ y रुपए की तो 3 रबड़ 3y बराबर टोटल 9 रुपए।
इसी तरह से एक पेंसिल x रुपए की तो 4 पेंसिल 4x, तथा एक रबड़ y रुपए की तो 6 रबड़ 6y बराबर कुल रुपया 18। इसको थोड़ा सा सरल कर दिया गया 2 से डिवाइड करके, तो ये समीकरण बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, ये वाला समीकरण रोमिला के लिए, दूसरा वाला समीकरण सोनाली के लिए है। तो हमने तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, अब इसे हमको बदलना है ग्राफीय रूप में। किस में बदलना है? ग्राफीय रूप में। तो देखिए इसको ग्राफ में कैसे व्यक्त करते हैं, इसको ग्राफ में किसी भी समीकरण को ग्राफ में व्यक्त करने के लिए हमको कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात x और y की। तो इस समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। या तो आप x बराबर निकालिए या तो आप y बराबर निकालिए। हम यहां से निकाल ले रहे हैं x बराबर, तो यहां से अगर 2x है तो 2x बराबर, इधर है 9, इधर प्लस 3y है, उधर जाएगा माइनस 3y। तो यहां से अगर हम x बराबर निकालें तो 2 इधर भाग हो जाएगा, 9 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा 2। ये x की वैल्यू हो जाएगी। अभी यहां से हमें x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पे एक हम बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा। कम से कम आपको 2 मान चाहिए, अधिकतम आप कितना भी निकाल सकते हैं। 2 मान आपको चाहिए, अधिकतम आप कितना भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे आप y की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अगर आप y बराबर 0 रख देते हैं, अगर आप y बराबर 0 रखे, सॉरी 0 नहीं, आप y बराबर अगर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 9 में से 3 गए आएगा 6, और 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगी x की वैल्यू। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, y बराबर 1 तो y बराबर 1 तो 3 एकम 3, 9 में से 3 गए 6 और 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3, एक बिंदु मिल गया। अभी कम से कम एक बिंदु और चाहिए आपको। अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, y का मान अब आप कुछ दूसरा रख दें। अगर यहाँ पे हम y का मान 2 रखते हैं, y का मान कितना रख रहे हैं 2, तो 2 तिहाई 6 और 9 में से 6 गए आएगा 3, गड़बड़ हो जाएगा। तो बटे में आएगा तो बटे में संख्या में आप रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बटे में आएगा ग्राफ पे दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए आप y की जो वैल्यू है ये 2 ना रखे ना 3 रख दीजिए, थोड़ा आसान वैल्यू हो जाएगी। तो 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 में से 9 गए 0, 0 में 2 से भाग, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0। 2 बिंदु आपको कम से कम मिल गए, आप अधिकतम कितना भी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए इसको हम ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। अभी तक हमने इसका केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया और यहाँ से हमने इसका मान निकाला। चूंकि दोनों ही समीकरण सेम है इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप मान अगर दूसरा रखते हैं तो केवल डिफरेंस इतना होगा कि ये मान जो है दूसरा आएगा, लेकिन रेखा एकदम सेम टू सेम बनेगी, रेखा के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम आइए इसको दिखाते हैं ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं। ये एक ग्राफ होता है, एक x होता है, एक x अक्ष होता है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। इधर जाएंगे तो प्लस मिलेगा, इधर आएंगे तो माइनस मिलेगा, इधर प्लस का इधर माइनस, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस का हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे होता है 0 0, इस बिंदु को कहते हैं 0 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका ग्राफ है। इसी को आपको इस ग्राफ पे दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे। 2 अक्ष आपका, एक x अक्ष है दूसरा y अक्ष है। इधर प्लस जाएंगे, इधर जाएगा प्लस होगा, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर आएंगे तो ये माइनस, नीचे जाएंगे भी तो माइनस होगा। अब देखिए ग्राफ पे दर्शाइए, x की वैल्यू कितनी है 3, वो भी संख्या प्लस में है, तो x अक्ष पे प्लस वाले पे इधर प्लस है, इधर 3 जाइए, 1 2 3, ये आपका आया 3, एक बिंदु हो गया, इसका नाम लिख दीजिए कुछ आप 1। दूसरा
ये तो x की वैल्यू हो गई और दूसरी वैल्यू किसकी हो गई, y बराबर 1। तो y कहाँ पे है, ये y है, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो y 1 ये है। इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर बढ़ाएंगे, ये दोनों संभवतः यही काटेगा, इसको छोड़ दीजिए, दोनों ही यही काटेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, a रख दीजिए, अर्थात ये वैल्यू है a और इस बिंदु का नाम क्या होगा, 3 और 1, 3 और 1। इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या, x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 तो ये मूल बिंदु 0 0 होता है जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, 0 0, और y की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस में है, तो प्लस में इधर 3 जाइए, 1 2 3, 0 तो यही है, इसको मिलाओगे तो यही आएगा, मिलाएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा b बिंदु और इसका नाम हो जाएगा 0 और 3। याद रखना पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर यहाँ पे y लिखी जाती है। अब एक ये बिंदु मिल गया, एक बिंदु b मिल गया, इन दोनों को आपस में ऐसे ही मिला देते हैं और इसी समीकरण का नाम हो जाता है, जो समीकरण यहाँ बना है, 2x प्लस 3y बराबर 9, यही आपका आंसर है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, आज कोई भी सवाल दिया गया है, कोई सवाल दिया जाएगा तो उसे हम बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं कि सवाल है, कोई लड़की रोमिला है, उसका नाम, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। कोई लड़की सोनाली है, 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। इसको कह रहा बीजगणितीय रूप में पहले व्यक्त करना, फिर इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं एक पेंसिल x रुपए की है तथा एक रबड़ y रुपए का है। अगर एक पेंसिल x रुपए तो y तथा y, एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x तथा एक रबड़ y रुपए की है तो 3 रबड़ 3y रुपए की, दोनों जोड़ देंगे बराबर कै रुपया, 9। इसी प्रकार एक पेंसिल x रुपए का तो 4 पेंसिल 4x, एक रबड़ y रुपए का तो 6 रबड़ 6y रुपए, टोटल रुपया हो जाएगा आपका 18। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कट रहा है, तो 2x प्लस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। आप इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही एक ही समीकरण है, देखिए ये भी एक, तो इसलिए इस पे केवल एक ही समीकरण बनेगा। तो समीकरण दोनों ही होंगे लेकिन एक ही बिंदु से जाएंगे, इसलिए दोनों ही समीकरण एक ही रेखा से जाएंगे। अब इसको हल करके आपको दो समीकरण, जैसे दोनों समीकरण सेम थे इसलिए हमने एक ही यहाँ पे रेखा दर्शाई गई है, क्योंकि है तो वास्तविक में इसमें 2 रेखाएं, लेकिन ये दोनों रेखाएं वास्तविक रूप से एक दूसरे के ऊपर हैं, इसलिए ये रेखा दिख नहीं रही, दोनों ही रेखाएं हैं। अगर ये समीकरण दूसरा होता तो अभी यहाँ पे दूसरी रेखा आती। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ से एक से x बराबर या तो y बराबर आपको मान निकालना होता है। जैसे हमने x बराबर निकाला है, y की वैल्यू यहाँ आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं, x y z, बस ऐसा मान रखिए ताकि एक गिनती पूर्ण रूप से आ जाए, ताकि वो मान यहाँ ग्राफ पे दर्शाने में आसानी हो जाए। अब देखिए 2 रेखाएं, पहली बात तो समझिए, इसमें तो दो, हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसमें रैखिक समीकरण का युग्म मिलता है और एक समीकरण से एक रेखा बनती है। तो कै समीकरण है, 2 समीकरण है, तो 2 समीकरण से कै रेखाएं मिलेंगी, 2 रेखाएं, 2 समीकरण 2 रेखा, ध्यान दीजिए, 2 समीकरण 2 रेखाएं बनेंगी, 2 समीकरण है 2 रेखाएं बनेंगी। अब ये दोनों रेखाएं किसी तल में ग्राफ पर कितनी प्रकार से हो सकती हैं, इसकी कुल टोटल 3 कंडीशन है, 1 2 और ये 3 तरीके से इस रेखा, इस ग्राफ को हम, मतलब जो समीकरण होगा 3 ही प्रकार से ये रेखा इस ग्राफ पर बनेगी। पहला कैसे बनेगा, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगी, ध्यान दीजिएगा, या तो दोनों ही रेखा इसे किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी, अर्थात नहीं काटेंगी। पहला हमने क्या बताया, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, दूसरा दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब कभी नहीं काटती हैं तो इसे क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। या तो दोनों समीकरण क्या हो, 3 ही कंडीशन बनेगा,
दोनों एक ही रेखा पे जाएंगे, दोनों एक ही रेखा को व्यक्त करेंगे, दोनों एक ही रेखा को व्यक्त करेंगे। 3 टाइप से 2 समीकरण हैं, वो 3 टाइप से रेखाओं को निरूपित करेंगी। या तो दोनों रेखाएं उसको किसी ना किसी एक बिंदु पर काटेंगे, या तो दोनों रेखाएं समांतर जाएंगी, या तो दोनों एक ही रेखा को निरूपित करेंगी। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो किसी एक बिंदु पर काटेगा, या दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या दोनों एक ही रेखा को निरूपित करती हैं? तो इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर के।